हेलो गाइस, आज है हमारा डे 3। हम कल निकलने वाले हैं। मैं आज आपको घर का पूरा वीडियो दिखाती हूँ। ये रहा मधुमक्खी का छत्ता। ये बहुत फ्रेंडली मधुमक्खियाँ हैं। इधर से मेरी आमा मतलब मेरी दादी शहद निकालती थी। और ये रहा हमारा घर। इसके 2 एंट्रेंस हैं। एक एंट्रेंस है यहाँ और एक है उस तरफ। ये यहाँ जो आपको स्पेस दिख रहा है ना छोटा सा, ये चिड़ियाओं के लिए है ताकि वो अपना घर बना पाए। ये रही खिड़की। अब आपको घर बनाने के दिखेंगे। हर घरों में यहाँ पे ये स्पेस छोड़ रखा है ताकि बर्ड्स अपना स्पैरोज अपना घर बना पाए। और ये रहा हमारा वॉशरूम। अब यहाँ से चलते हैं अंदर। ये जो आपको नीचे 2 कमरे दिख रहे हैं ये गोट हैं। गोट मतलब यहाँ पे एनिमल्स बांधते थे जिनको हम पालते थे, गाय बकरी भैंस। अब इनको रेनोवेट करके कमरा जैसा ही बना दिया है। तो इधर वाले में आपको दिखेंगे। हाँ, यहाँ से पापा निकल रहे हैं। इनको ताऊजी ने रेनोवेट करवा दिया है। और यहाँ पे हम लोग रोज़ सुबह पानी गर्म करके यहीं से लेके जाते थे नहाने के लिए। और ये जो मैं आपको चिड़िया का बता रही थी वो यहाँ ये हर जगह आपको दिखेगा। ये दादाजी लोग मेरे 4 भाई थे। तो ये घर के इसी घर में 4 भाई रहते थे। तो कैसे डिवीज़न किया था वो मैं दिखाती हूँ। मतलब डिवीज़न एज इन सब साथ में ही रहते थे, बट कौन कौन से ऐसे 4 उसमें थे। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको टिन लगा दिया। पहले ऐसे पत्थर और फिर उसके ऊपर लकड़ी रहती थी, उसी के ऊपर टिन लगा दिया ताकि लॉन्ग टर्म रहे। हेलोजन भी लगा दिए। पहले हम रात में यहाँ निकलते ही नहीं थे, अंधेरा होने के बाद वॉशरूम के लिए भी। लेकिन हेलोजन के बाद तो बहुत लाइट रहती है तो रात में भी आराम से निकल लेते हैं। अब ये एंट्रेंस है, इसको भी पक्का करा दिया है। पहले लकड़ी मिट्टी इस पर लेप लगा के ऐसे घर बनते हैं। इनको थोड़ा पक्का करे। फर्स्ट भाई का घर, ये सेकेंड, वो थर्ड और आगे 4th भाई का घर। तो ऐसे 4 भाई रहते थे। ये मैं जो बता रही थी आपको, लकड़ी उसके ऊपर पत्थर रहता है। अब हमने उस पर टिन लगाया हुआ है। ये रही बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, ऑलमोस्ट ह्यूमन साइज़ की हैं। मतलब थोड़ी ऑब्वियसली थोड़ी छोटी है उससे। मैं पास जाके दिखाती हूँ। मेरे तो हाइट के ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये देखो इतना क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि मैं सन के अगेंस्ट हूँ, बट ये ऐसा। ये रही मेरी आमा, मेरी दादी हमें देख के खुश हो रही हैं। और ये रही छोटी खिड़की। मैं आपको किचन का टूर दिखाती हूँ। जो पहले एक कमरा होता था, एक कमरा प्लस किचन। और ये रहा किचन। पहले यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे ये एक चूल्हा था इस साइड, इसमें हमेशा चाय बनती रहती थी। और दूसरा ये चूल्हा। तब ऐसे बोलते थे इस चूल्हे में जो भी खाना बनाएगा तो कोई और उसे छू नहीं सकता था, वो उस परोसते थे फिर लोग खाते थे। ये अब तो यहाँ गैस लग गई। टेबल पहले ये नहीं था, अब बहुत इजी हो गया। ये बर्तन धोने के लिए भी यहाँ ताऊ जी ने बनाया। ये भी नहीं था पहले, हम नीचे धोते थे बर्तन। ये रहा सिलबट्टा। इसमें कल हमने चटनी पीस के खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, अमेजिंग चटनी थी। ये रही स्टेयर्स। इसमें एक एक जो ये रहा ऊपर सामान रखने का। तो इधर स्टेज में चढ़ के फिर आमा मेरी दादी ऊपर से सामान निकालती थी। मैं नहीं चढ़ सकती, पापा को पूछूंगी इसमें कैसे चढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये रैक भी अभी बनवाया है ताऊ जी ने। ये भी लेके आए हैं रैक गांव से, मतलब गांव गंगोली हाट के वहाँ से। ये लकड़ियाँ यहाँ पे रखी। अब मैं आपको मेरी दादी के सारे इंस्ट्रूमेंट औजार दिखाती हूँ। जैसे म्यूज़ियम में रहते हैं ना वैसे ही हैं, इतने पुराने हैं वो सब। ये रही बेल। इसमें नीचे लकड़ी रहती थी और ये ऐसे बजती थी। तो फिर खेत में ना जब आप अनाज वनाज उगाते थे और खेत में सोते थे तो ये घंटी वहाँ बांध के रखते थे। और आप टेंट में सोओगे तो फिर अगर सूअर आएगा, जंगली सूअर, तो आप वो घंटी बजाते थे ताकि वो भाग जाए, आपको बाहर ना आना पड़े। तो ये है वो। फिर ये जो है, ये मुझे पापा ताऊ जी से पूछना पड़ेगा क्या है इसका, मुझे याद नहीं है। दूसरा इसका भी नहीं मुझे याद। ये रही छन्नी उस टाइम की। ये इतने पुराने हैं। ये देखिए उस टाइम की छन्नी है ये। अब ये जो स्टैंड दिख रहा है ये चूल्हे में रख के इसमें मतलब बर्तन रख के पकाते थे। ये उस टाइम का चिमटा है। ये हैंगर।
ये रहा मेरे बड़बाजू मतलब मेरे दादाजी का हैंगर, इसमें कोट लटकाते थे अपना। और ये रहा, इसमें जब हम आते थे उस टाइम पे लाइट नहीं रहती थी, तो इसमें केरोसिन डाल के इसमें आग लगाते थे, मतलब जलाने के लिए, रोशनी देने के लिए। जैसे इसी की रोशनी में पापा लोग भी पढ़ते थे। ओ एक मिनट, नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। हाँ, तो इसमें हम तब आग लगाते थे रोशनी के लिए, तब ये यूज़ होता था जब लाइट नहीं रहती थी। ये रहा मेरे दादाजी का शू पॉलिश करने का ब्रश, थोड़ा लाइट की तरफ लेके जाती हूँ। हाँ, ये रहा ब्रश शू पॉलिश करने के लिए। ये वही है, केरोसिन लगा के जलाने के लिए। ये रे मेरी दादाजी की छड़ी, इसको ताऊ जी ने प्रिंट कर दिया जब वो कहीं जाते थे चल के आगे खेत वेत में, तब के लिए। ये रहा उनका शेव करने का ब्रश, ये देखिए उस टाइम से रखा हुआ है। ये रहा दिया, ये जो हमारे कुल देवता जी का दूसरे कमरे में मंदिर है, उसमें यही वाला दिया लगा रखे। दिया ऐसे ऐसे दिए रहते हैं यहाँ पे। ये है मेरी आमा की कंघी, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको जुएं या कुछ निकालने तो प्रेस करके फिर थोड़ा कम रहेगा स्पेस, और नॉर्मली ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तब उस टाइम की कंघी है। ये भी लकड़ी के, मोस्टली प्रोडक्ट्स लकड़ी और मतलब लकड़ी और इसके ही हैं। ये रहा दूसरा दिया। ये रहा लालटेन, तो जब नॉर्मल रहते थे तब उसमें ये वाला जलाते थे रोशनी के लिए, फंक्शंस ये होते थे तो ये लालटेन जलाते थे। ये भी केरोसिन से ही जलता है, इसमें रोशनी और ज़्यादा आती है। अब मैं और इधर के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाती हूँ, एक मिनट थोड़ा इस तरफ आने दो। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है लकड़ी का बर्तन है, इसमें दही जमाते थे। तो इसमें दही जमेगा तो दही इतनी जल्दी खट्टा नहीं होता था, क्योंकि ये लकड़ी में जमता ना, और बहुत अच्छा दही जमता था। यहाँ रोशनी नहीं है, इस साइड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दही, हाँ इसके अंदर फिर दही जमा के रखते थे हम। और इसकी जो इवन स्पून है ना, वो भी लकड़ी की रहती थी, क्योंकि स्टील या इसकी हो तो फिर खट्टा हो जाएगा ना दही। तो ये रही इसकी स्पून, ये भी वुडन की स्पून है। अब ये रहा कील, जैसे आपको कहीं कुछ ठोकना हो तो उसके लिए यूज़ होता था। ये तो लोहे की है। ये मेजरिंग के बर्तन, ये वाला बर्तन शायद 250 ग्राम्स का होगा, पाव भर का होगा, दाल या जो कम क्वांटिटी की चीज़ होती है उसको मेजर करने के लिए। ये रहा डंडा पूरी के लिए, जैसे बड़े फंक्शन में 10-12 पूरी बड़े कढ़ाई में इसमें फंसाई और उससे निकाल दी। अभी तो छन्नी वाला यूज़ होता है, लेकिन तब ये होता था, तो एक साथ छेद करके पूरी फंसा दी और फिर निकाल दी। ये मेजरिंग का दूसरा वाला, ये ज़्यादा केजी का, आई गेस 1 या 2 का होगा। ये राइस और ये मेजर करने के लिए, ये भी वुडन का है, बहुत वेट है इसका। ये सारी गगरी, सबकी शादियों में गगरी और बड़े पतीले आते थे। ये रहा बर्तन, ये मतलब बहुत बड़े, इससे अभी जब ज़्यादा लोग आते तो पहले इसी को यूज़ करके हम पूरियाँ निकालना, दाल वाल सब बनाते थे। ये रही स्टेयर्स, इसमें एक बार ट्राई करती हूँ चढ़ने का। मेरी आमा तो इतने तेज़ तेज़ चल लेती थी इसमें। ये रहा एक पैर, मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा है, आई कैन नॉट हैंडल दिस। अब चलते हैं दूसरे कमरे में। ये रहा, पहले दूसरा जो घर था वो था, ये रहा मंदिर। ये रहा, यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। और ये रही संदूकें, इसमें अभी हम कल जा रहे हैं तो सारे कंबल सब रख के जाएंगे, जो कंबल वापस धो के सिले थे वो। और ये रहे, और बाकी संदूक, पहले ये जितना आपको ये दिख रहा है ना पट्टा, इतना ही ऊपर तक रहता था और उसके ऊपर लकड़ियाँ रहती थी, फिर उस पर हम सामान रखते थे। ये रहे मेरे आमा बड़बाद। ये घर 100-150 साल पुराना है। जब भी हमारे कोई यहाँ फंक्शन वंक्शन जनेऊ और ये सब होते थे तो यहीं पे खाना बनता था और हम सब यहाँ बाहर खाते थे। दूसरा, यहाँ पे भी जानवर
मतलब गाय भैंस पालते थे। ये सीढ़ी भी ऊपर जाती है जो मैंने आपको ऊपर दिखा। यू विल बैंग योर हेड अगेंस्ट दिस। यही था हमारा घर का वीडियो। इतना ही है। रुको आपको और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ तुलसी है। इधर नीचे ये पहले एक यही बाथरूम था और नहाते हम यहाँ रहते थे। पत्थर वाला बाथरूम था, पूरे पत्थरों से बना है। फिर नहला दिया, तुझे तो खुजली हो जाती है। इधर उसको नहलाता रहता है रोज। ये देखो आ गई। ये है मेरी, मैं इसकी बुआ लगती हूँ। ये देखो, आजा। क्या कर रही तू? क्यों रोज नहलाता? ये रही सुंदर सी ऑरेंज बर्ड। अब आज डे 4 स्टार्ट हो गया। आज हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, रामनवमी है आज, तो ये हो रहा उद्यापन। जय 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 उसे पकड़ना पड़ेगा तुझे। साफ करना भाइयों। जय जय है ना, ये हमारी कन्या, हमारी कन्या। हैप्पी रामनवमी। हम लोग निकल गए गांव से। मम्मी ने उद्यापन किया। हमने काले चने, पूरी, हलवा और आलू टमाटर की रस वाली सब्जी खाई। एक लंगूर था हमारा और एक कन्या थी। उनको पूछ के हम लोग निकल गए। बहुत अच्छा टाइम था यहाँ पे। ये रहा यहाँ से हिमालय, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम जा रहे हैं हाट कालिका मंदिर। वहाँ पे भी मेरे रवि के नाम की घंटी चढ़ाएंगे, माता जी के दर्शन करेंगे गंगोली घाट। टैग लिया। हो गए हमारे दर्शन, बहुत अच्छा है। हमने घंटी भी बांध दी। अब जाएंगे हम बुआ के यहाँ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं मेरी बुआ के यहाँ। उससे पहले हम कोटगरी मंदिर जाएंगे। ये कोटगरी जाने का रास्ता है। कुछ न्याय देवी भी बोलते हैं, न्याय दिलाने वाली देवी है। तो हमें शायद 2 घंटा लग गया यहाँ आने में। वो लटकाते थे उस तरह से। और ये रहे उत्तराखंड के मोमोज एक प्लेट में। हम पहुंच गए मेरी बुआ के यहाँ। यहाँ से हमें नीचे उतर के जाना है। वहाँ है घर। इस जगह का नाम है 7 चौराहा। ये यहाँ जहाँ जहाँ ये पहाड़ ऐसे हो रखे हैं, इसको क्या बोलते हैं अम्मी? ये टैल्कम वाला जो बोलिया, ये मतलब इससे टैल्क निकलता है। नहीं, पर इसको आपने नाम क्या निकलता? खड़िया कहते हैं पहाड़ में। खड़िया बोलते हैं इससे। इससे टैल्क निकलता है। ये देखो लाल वाला फूल कितना सुंदर है। हाँ, धान कूटने वाला है ये। उखड़ उखल बोलते हैं इसको। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये देखना ना, अभी जूम करूंगी तो वो देख ऊपर वो जमीर। ये देखो कितना जूम हो गया पापा। ये देखो दिख रहे हैं। हाँ, जमीर खट्टा होता होगा ना बहुत। ये FOOL वाला फूल है। बैगन बेटे सूख गए, कमजोर हो गए वो। ये सूखे हुए बैंगन में टैग भी है। कितनी सुंदर लग रही है, देख भी रही है इधर। देखो वीडियो में ही देख रही है पापा। ये बता रहा हूँ बछड़ू। ये कुछ नहीं कर लूंगी वो पाली पाली कर ली मैं तो। पाली घर का व्यू है सामने से। ये देख